हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊपर। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि ऐसे बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो कि नए हैं, ठीक है, और वो एपीएस का काम करना चाहते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकालना चाहते हैं, मनी ट्रांसफ़र का काम करना चाहते हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम चालू करना चाहते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट है एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट, ठीक है। वहाँ पर आप जो है एयरटेल पेमेंट का सीएसपी पॉइंट आप लेंगे तो आप अकाउंट हैंड टू हैंड ओपन कर पाएंगे, और एपीएस यानी कि जितनी भी सर्विस होती हैं वो आपको हैंड टू हैंड एक्टिवेट मिल जाती हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई एयरटेल पेमेंट की जो सीएसपी आईडी है आप लेना चाहते हो तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। और सीएसपी आईडी का प्राइस कितना है, मतलब कितने पैसे आपको देने होंगे, और आप किस तरह से बहुत ही आसानी से बहुत ही कम पैसे में एयरटेल पेमेंट का सीएसपी पॉइंट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आपको बिना स्किप करे शुरू से अंत तक बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अब हम बात करते हैं, यदि आप एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट लेना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास एक शॉप होनी चाहिए, एक दुकान होनी चाहिए, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास अगर शॉप है सीएससी सेंटर की, जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन का काम करते हैं तो बेटर है, अच्छी बात है। यदि आपके पास जो है ऑनलाइन आप काम नहीं करते हैं, आपके पास कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह नहीं है, और आप एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी लेना चाहते हैं तो आपके पास किराना की दुकान भी हो सकती है, तब भी चलेगा। मतलब आपके पास कोई ना कोई शॉप होनी चाहिए, कोई दुकान होनी चाहिए, तब आप जो है एयरटेल पेमेंट की सीएसपी पॉइंट ले सकते हैं। क्योंकि पहले जो है क्राइटेरिया अलग था, पहले आपकी शॉप है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं था, आपको मिल जाती थी, ठीक है। लेकिन फ्रॉड वगैरह ज़्यादा हुआ है, ठीक है, तो उस कारण जो है कंपनी अब ओनली उन्हीं लोगों को सीएसपी आईडी दे रही है जिसके पास शॉप है, ठीक है। आप प्रॉपर एक जगह बैठते हैं तो आपको जो है मिल जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि भाई आपके पास जो है किराना की दुकान या फिर बीज भंडार की दुकान या फिर आपके पास कपड़े की दुकान है, मतलब प्रॉपर आपके पास कोई शॉप है, आप बैठते हो। तो पहली बात तो यह है कि भाई आपके पास शॉप होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भाई आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों होने चाहिए। यदि आधार कार्ड है आपके पास, पैन कार्ड नहीं है, तो आपको एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी नहीं मिलेगी। पैन कार्ड है, आधार कार्ड नहीं है, तब भी आपको नहीं मिलेगी। तो आपके पास दोनों होने चाहिए, और दोनों में नाम और डेट ऑफ बर्थ, मतलब दोनों में जो है डिटेल्स है वो एकदम मैच होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी वहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि भाई अगर किसी का नाम है पवन कुमार और मतलब आधार कार्ड में और उसमें लिखा है ओनली पवन, ठीक है, तब भी नहीं चलेगा। तब भी जो है, क्योंकि एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी एकदम ऑनलाइन क्रिएट होती है, तो वहाँ पर जो है दोनों की डिटेल मैच होनी चाहिए। अगर डिटेल मैच नहीं होगी तो आप वहाँ पर आपकी आईडी क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो दूसरी बात यह है कि भाई आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों होने चाहिए, तो आपको एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो भाई यहाँ पर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई आप कम से कम हाई स्कूल या फिर इंटर होने चाहिए, क्योंकि आपके पास कस्टमर वगैरह आते हैं तो उनको समझाना पड़ सकता है। ऐसा नहीं बिल्कुल भी आप पढ़े हुए नहीं हो और आप एयरटेल पेमेंट के सीएसपी पॉइंट ले रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है भाई आपको दिक्कत हो, ठीक है। यदि आप किसी कस्टमर का अकाउंट ओपन कर देंगे, ठीक है, अकाउंट ओपन करने के बाद कोई कस्टमर किसी तरह की बातें पूछ सकता है तो वहाँ पर आपको रिप्लाई भी देना होता है। इसलिए कम से कम आप हाई स्कूल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन कंपनी नहीं मांगती, कंपनी ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड से ही आपकी आईडी क्रिएट कर देगी, बट आप कम से कम 10वीं पढ़े होनी चाहिए, ठीक है। तो तीसरी बात ये हो गई, यही 3 क्राइटेरिया थी जो आपको कंप्लीट करनी होगी। आप जो है कम से कम पढ़े लिखे हों और आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक शॉप होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं तो आपको एयरटेल पेमेंट का सीएसपी पॉइंट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं भाई एयरटेल पेमेंट का जो सीएसपी पॉइंट मिलेगा वो आपको कैसे मिलेगा और कितना रुपये आपको देना होगा। तो भाई यहाँ पर जो है एयरटेल पेमेंट का जो सीएसपी पॉइंट आप लेते हो तो इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई ऑनलाइन ही प्राइस टोटल कटेगा, या फिर इसका कोई ऐसा फिक्स प्राइस नहीं है कि भाई इतना ही जाने वाला है जैसे रिलैक्सो चप्पल की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। भाई अपना एयरटेल पेमेंट जो सीएसपी पॉइंट है इसका जो चार्ज करता है, ठीक है, जो पोर्टल का जो चार्ज करता है वो 500 रुपये कटता है मिनिमम, ठीक है, इससे कम नहीं करता। तो भाई 500 रुपये चार्ज तो आपको देना ही होगा, ये कम से कम है, ठीक है, इससे कम में होने वाला नहीं है। तो 500 रुपये तो पोर्टल चार्ज आपका कटना ही कटने वाला है। यदि आप थोड़ी बड़ी आईडी लेते हो यानी कि प्राइम आईडी जिसमें कमीशन वगैरह कुछ एक्स्ट्रा मिल जाती है आपको, तो वो आईडी अगर आप लोगे तो वो आपको 3000 रुपये की पड़ेगी, क्योंकि उसमें 2499 रुपये का एक प्लान होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी भी एम्प्लॉय वगैरह से आईडी क्रिएट कराते हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से आप आईडी क्रिएट कराते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो आपको किसी को भी 1 रुपये नहीं देना है, क्योंकि जो भी अमाउंट कटेगा वो आपके पोर्टल से ही कटेगा, आपको आंखों के सामने, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर बोला कि भाई हमें 3000 रुपये देती है, आपकी आईडी क्रिएट कर देंगे, तो आपको हाथ में किसी के नहीं देने हैं। आप जिससे भी आईडी क्रिएट कराओगे
तो उसी पोर्टल में रुपये डाल के वहीं से माइनस होगा और आप लेजर हिस्ट्री भी चेक कर लेना, ठीक है। आपको अमाउंट वगैरह किसी को नहीं देना, कंपनी कभी भी नहीं बोलती है कि आप किसी को अमाउंट दें, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। अब हम बात करते हैं भाई कितना अमाउंट आपको देना होगा। तो भाई मिनिमम कम से कम 500 रुपये है। 500 रुपये में आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। अब किस तरह से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, चलिए मैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा भाई, एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट होता है या सिम वगैरह मिलती हैं, आपने देखा होगा भाई छतरी लगा लगा के लोग बैठते हैं, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है आप जो डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर ले सकते हैं आपके एरिया का, ठीक है। आपको नहीं पता तो भाई एरिया में आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका नंबर आप वहाँ से ले सकते हैं, जहाँ भी सिम वगैरह वो बेचते हैं, ठीक है, उनके पास ऑलरेडी रहता है। तो वहाँ पर आप डायरेक्ट जो है कॉल लगा के आप कंफर्म कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर से आप बात भी कर सकते हो भाई कितने का प्राइस है और आईडी कितने की मिलेगी, तो आप कंफर्म कर सकते हैं। बाकी आईडी जो है एक्टिवेट होने में और क्रिएट कराने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर आईडी क्रिएट हो जाती है और लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर आपकी जो उसमें सर्विसेज होती हैं, जैसे अकाउंट ओपनिंग और आधार कार्ड से पैसे निकालना, रिचार्ज करना, मनी ट्रांसफ़र करना और मोबाइल वगैरह की किस्त बनना, उसमें जो भी सर्विसेज होती हैं वो सभी सर्विस 20 से 25 मिनट में एक्टिवेट हो जाती हैं। और उसका जो चार्ज कटेगा वन टाइम 500 रुपये चार्ज कटेगा। यदि आप प्राइम आईडी लोगे तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैंने A to Z जानकारी दे दी। फिर भी आपको कोई सवाल है, कोई डाउट्स है तो यार कमेंट कर देना, मैं आपके रिप्लाई में 100% दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो कोई सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय।